हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल गुड विद अनुज पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके भारत की आज़ादी तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं विद डेट। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ये क्वेश्चन एक ये भी आता है, ये किसके समय में हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट है 1907 की। इसमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की। इसके बाद बात करेंगे 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई, इसके द्वारा ही आई। इसके बाद करेंगे 1911 की घटना के बारे में, दिल्ली दरबार लगा और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और ये बोला गया भारत की नई राजधानी दिल्ली होगी। बात करेंगे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। बात करेंगे इतिहास की 1916 ईस्वी की घटना के बारे में। लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजनूदार ने की और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की भी स्थापना की गई। इसे बनाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का योगदान रहा। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट 1917 चंपारण आंदोलन। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। और इसके बाद 1919 रोलैक्ट एक्ट। इसे ना दलील ना अपील, इसे काला कानून कहते हैं। इसमें कोई किसी के भी खिलाफ कोई बगैर उसके साक्ष्य के उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल ओ डायर ने इसमें अमृतसर में गोलियां चलवा दी। बाद में जनरल ओ डायर को भारत के सपूत उधम सिंह ने गोली मार दी। बात करेंगे 1920 का, असहयोग आंदोलन होता है, गांधी जी द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ है और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ है। खिलाफत आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया? गांधी जी के द्वारा चौरी चौरी घटना हुई गोरखपुर में और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। बात करेंगे 1923 ईस्वी की, स्वराज पार्टी बनी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी आप लिख सकते हैं, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई लाला हरदयाल के द्वारा। हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में हरदयाल जी के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई। बात करेंगे 1924 ईस्वी की, बेलग्राम अधिवेशन की। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे, 1924 ईस्वी का अधिवेशन रहा। आप एक डेट और लिख लीजिए, मुझे याद आ गई है तो 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार सरोजनी नायडू जी एक बात और लिख लीजिए अगर मुझे याद आ गई तो 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय नहीं थी ये, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष जो रही हैं वो एनी बेसेंट रही हैं। और पहली अगर भारतीय की बात करी जाए तो वो सरोजनी नायडू रही हैं 1925 ईस्वी में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की और ये पहली भारतीय थी। और अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में रही तो 1917 ईस्वी के अधिवेशन में, पर वो भारतीय नहीं थी और एनी बेसेंट साहब थी, मैडम थी। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसके विरोध में लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन में सारे
जो थे व्यक्ति वो अंग्रेज थे। इसके लिए भारतीयों ने विरोध किया और लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने के कारण मौत हो गई। इसके बाद 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट मांगी गई और 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसे आप हैशटैग लगा सकते हैं। 1929 का यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपने किसी दोस्त का भला चाहते हो तो ये वीडियो उसे शेयर भी कर दें। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया। इसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा हुई जो 6 अप्रैल 1930 तक चली। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इसका कारण एक बहुत प्रमुख ये भी है कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। इसीलिए 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मध्य। आप यहाँ साइड से लिख सकते हैं एक क्वेश्चन और कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसमें एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया 1931 वाले में। बाकी दो में गांधी जी नहीं गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जो संविधान का प्रमुख स्रोत भी है। 1937 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन हुआ। क्वेश्चन ये बनता है 1942 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? इसका सही आंसर है लिन लिथगो। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन बना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्णय करना था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई जिसमें यह घोषणा कर दी गई कि पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बना दिए जाएं। 9 दिसंबर को ही पहले संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को घोषित कर दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना में पारित हो गई। उद्देश्य 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट सामने आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। यहाँ तक तो ये बात है कि मतलब पूरा संविधान बनके तैयार हो गया तक, यहाँ तक 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आप और साइड से यहाँ पे लिख लीजिए कि राष्ट्र गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 द्वारा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो मैंने आपको कवर करा दी। अब मैं आपको साइड से एक और कुछ चीज़ें आपको और कवर करा देता हूँ क्रम वाइज, बिल्कुल मतलब बेसिक से। 1885 मैं सिर्फ बोलूँगा, आप उसको नोट कर लेना। मैं एक तरफ डेट डाल दूंगा, उसकी घटना लिख दूंगा, आप उस घटना को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1885 ईस्वी से। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके बाद बात करेंगे 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में इसके बाद बात करेंगे 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में
बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद बात करेंगे 1900 स्वदेशी आंदोलन आया 1905 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए, रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में। उसके बाद बात करेंगे 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से मतलब इसमें आया। उसके बाद करेंगे बात 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। उसके बाद बात करेंगे 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई, लाला हरदयाल जी के मतलब इसकी स्थापना की। उसके बाद बात करेंगे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूदराम जी ने की। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में इन सबका विलय हो गया, मतलब एक हो गए। इसके बाद बात करेंगे 1917 की। 1917 कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, और एनी बेसेंट मैडम जो थी वो इसमें पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पर वो भारतीय नहीं थी। 1916 ईस्वी में आप यहाँ लिख सकते हैं, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग की, जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की। इसके बाद 1919 का मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 ईस्वी में। इस समय चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय था और मोटेंगू थे सचिव थे। इसके बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन। कुछ लोग क्या समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1920 में आया, ये नहीं है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में आया, और 1920 में असहयोग आंदोलन आया। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आया, और 1920 में असहयोग आंदोलन आया। उसके बाद बात करेंगे 1922 की। 1922 में चौरी चौरा घटना हुई, गोरखपुर के चौरी चौरा घटना हुई 1922 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने मतलब एक स्टेशन को आग लगा दी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आप इस घटना को भी लिख लें, 13 अप्रैल 1919 को चौरी वो हुआ जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी और कई बेगुनाह लोग मारे गए। बाद में उसकी हत्या उधम सिंह जी द्वारा कर दी गई। उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, 1925 में। 1925 में उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना, 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ गया। आप ये सारी बातें आप नोट कर लें, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आपको सारी के सारी बातें आपको मिलने वाली हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप किसी अपने दोस्त का भला चाहते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कर दें। उसके बाद 1930, 1929 में पहले बात कर लेंगे। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता इसका मतलब वो रखा गया पूरे इसकी लाहौर अधिवेशन का, कि हमें अब आज़ादी चाहिए। इसके बाद 1930 में 1930 में इसमें क्या हुआ है, 1930 में हुआ है 6 30 में हुआ है, एक मिनट घटना पे नजर डाल लेते हैं क्या हुआ है।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया है। और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया और 6 अप्रैल 1930 तक चला ये। गुजरात के साबरमती आश्रम से ये लागू किया गया, गांधी जी ने इसे किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। उसके बाद 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन समझौता हुआ। और 23 मार्च 1931 इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। इसलिए 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए शहीद दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 30 जनवरी को, क्योंकि इस दिन गांधी जी की नाथूराम गॉडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके बाद बात करेंगे 1932 की। 31 में ही कराची अधिवेशन भी आया, इसके बाद ही आया है कराची अधिवेशन, और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 1931 कराची अधिवेशन। और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया है, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 वाले में गांधी जी ने भाग लिया, और तीनों में भाग लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बात करेंगे 1932 की, पूना पैक्ट हुआ है, इसमें गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य हुआ ये। और इसके बाद 1935 आया, भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1940 ईस्वी में अगस्त 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत और अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 में आया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया है, निम्नलिखितों के समय में। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। 1946 ईस्वी में 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया, और ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1950। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण घटनाएं, मैंने आपको सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वॉचिंग दिस वीडियो, मेरी तरफ से आपको थैंक यू। थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।